Hello teachers. In previous video we discussed about some of the steps of creating an online assessment or quiz. Okay. तो यहाँ पे पहला स्टेप हम कर चुके थे क्रिएटिंग क्विज इन गूगल फॉर्म। तो हो सकता है आपने अपना क्विज बनाया होगा और उस क्विज को अब गूगल क्लासरूम के अंदर हमें अटैच करना है। सेकंड स्टेप हमारा है अटैचमेंट ऑफ गूगल फॉर्म क्विज इन क्लासरूम एंड असाइन टू स्टूडेंट्स। ये स्टेप कैसे करना है ये आज देखेंगे हम। और तीसरा स्टेप है रिलीजिंग मार्क्स और ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू गूगल फॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम टाइम। ये स्टेप भी हम डेमो के थ्रू आज स्टडी करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें सेकंड स्टेप की बात करते हैं कि हाउ टू अटैच गूगल फॉर्म क्विज इन गूगल क्लासरूम एंड असाइन टू स्टूडेंट्स। यानी जो क्विज आपने अपनी ड्राइव में गूगल फॉर्म के अंदर बनाया हुआ है, ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, उस क्विज को आपने अपने गूगल क्लासरूम के अंदर अटैच करना है और उसे बच्चों को क्या करना है, असाइन करना है। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। ओके, यहाँ पर एक बात मैं आपसे शेयर करूँगा कि सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जैसे ही आप जाएंगे तो क्लासरूम में जाने से पहले आपने क्या करना है, जीमेल ओपन करना है। वंस यू ओपन द जीमेल, तो अभी ये जीमेल ओपन गया। यहाँ पर जो मैं लॉग इन हूँ वो अपनी पर्सनल ईमेल से लॉग्ड इन हूँ। आप देखिए लिखा रहा है abgoyalcool@gmail.com। इट मीन्स मेरे क्रोम ब्राउज़र के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ अपने पर्सनल ईमेल के थ्रू। लेकिन हमें कुछ भी काम करने से पहले क्या करना है, अपनी पर्सनल ईमेल्स को यहाँ से आप देखिए साइन आउट कर देना है। वंस यू साइन आउट, अभी इस पॉइंट पर क्या है, मैं किसी भी अकाउंट में लॉग्ड इन नहीं हूं। जितने भी जीमेल अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं सभी के सामने लिखा आ रहा है साइंड आउट। तो ये सबसे पहली एक्टिविटी होनी चाहिए जब भी आप जी सूट के थ्रू कोई काम करना चाहते हैं, फॉर्म बनाना चाहते हैं या क्लासरूम में जा कर के फॉर्म को अटैच करना चाहते हैं, बच्चों को असाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र में जाइए, जीमेल के अंदर जाइए और अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट से लॉग्ड इन हैं ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र के अंदर, तो उस अकाउंट को पहले साइन आउट करिए। ओके, अब क्या करना है, अगेन क्रोम ब्राउज़र में अब हमें टाइप करना है classroom.google.com। देखिए पहला जो URL आ गया ये नोट कर लीजिए आप। आपको टाइप करना है classroom.google.com, एंटर करना है यहाँ पे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये इस तरह की विंडो खुलेगी। ठीक है, तो ये विंडो इसलिए खुली है कि अब ब्राउज़र आपसे पूछ रहा है कि आप अपना जो फर्दर वर्क है क्लासरूम के अंदर वो किस जीमेल आईडी के थ्रू करना चाहते हैं। और ये ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि अभी जस्ट हमने सारे अकाउंट्स को लॉग आउट किया था। तो अब हमारे पास चॉइस आ गई। अब हम कौन सा अकाउंट चूज़ करेंगे, वही अकाउंट चूज़ करेंगे जो हमारा ऑफिशियल अकाउंट है, जी सूट अकाउंट है। तो वर्क करने से शुरुआत में हमें इंश्योर करना है कि हम जिस ईमेल के अंदर जा रहे हैं, जहां अपना वर्क कर रहे हैं, क्या वो हमारा जी सूट अकाउंट है या नहीं है। ये बिगेस्ट समस्या आती है काम करते समय। और अगर मान लीजिए आपने फॉर्म बना भी लिया पूरा और फिर आपको पता चला कि ये फॉर्म तो मैं पर्सनल ईमेल आईडी में बना रहा था, तो फिर आपका सारा जो काम है ना वो बेकार हो जाएगा। तो काम करने की शुरुआत में ही आपको इंश्योर करना है सारे अकाउंट्स के बाद अपना काम करना शुरू करिए। तो अब मैं अपना ऑफिशियल ईमेल जो कि यहाँ पर शो हो रहा है इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जाकर मैं एज़ यूजुअल अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ।
और अब मैं लॉग्ड इन हो गया अपने जी सूट अकाउंट में। तो अब जो गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने लॉगिन किया है वो जी सूट अकाउंट के थ्रू मैं लॉग्ड इन हो गया। तो ये सारी क्लासेस, अगर आप यहाँ इस 3 लाइंस जो दिख रही हैं यहाँ पर, ये जो 3 लाइंस है ना कॉर्नर में, इन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर ही ऊपर नज़र आएगा, देखिए T1676.Abhinav। इसका मतलब जो ये क्लासरूम खुला हुआ है ये जी सूट अकाउंट के थ्रू मैंने ओपन किया है। ओके, ये सारी क्लासेस आ गई, जो क्लासेस या तो मैंने क्रिएट की हैं या फिर जिनमें मैं ज्वाइन हुआ हूँ, वो सारी क्लासेस आ गई यहाँ पर। ठीक है, हाँ, यहाँ पर वो क्लासेस आएंगी जो मैंने क्रिएट की हैं। ठीक है, तो एक मैंने खुद की क्लास क्रिएट की थी 12A बायोटेक, और बाकी एग्ज़ाम के लिए मैंने सारे क्लासरूम्स यहाँ क्रिएट किए थे। तो जो मेरे द्वारा क्रिएटेड क्लासरूम्स हैं वो यहाँ पर शो होंगे। ठीक, अब ये सारे क्लासरूम्स आ रहे हैं, मुझे क्विज़ किस क्लासरूम के बच्चों को अलॉट करना है वो क्लासरूम अब मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज़ मैं बायोटेक का क्विज़ अगर असाइन करना चाहता हूँ बच्चों को, तो मैं अपने ग्रुप के अंदर जा कर के एंटर करूँगा ऐसे। Once I click on that particular classroom in which I want to assign my project, the classroom will open. Then what we have to do, we will see such kind of interface जहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल। स्ट्रीम मतलब जहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में और आपके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है या जो आदान प्रदान हो रहा है मटेरियल का, क्विज़ का, किसी क्वेश्चन का, वो सब कुछ स्ट्रीम में शो होगा। यानी आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो ऑनलाइन बच्चों के साथ आप संपर्क में हैं, आपने बच्चों को क्या असाइन किया है, बच्चों ने उसका क्या आंसर दिया है, ठीक है, कितने बच्चों ने प्रोजेक्ट सबमिट किया है, असाइनमेंट सबमिट किया है, वो सारा का सारा स्ट्रीम के अंदर नज़र आएगा। ठीक है, क्लास वर्क, जो क्लास वर्क के अंदर एक तरह से आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे असाइनमेंट्स, क्लास टेस्ट, लेक्चर, ये सब कुछ क्लास वर्क में नज़र आ रहा है, जितना काम आपने किया है क्लास के अंदर। पीपल में क्या नज़र आएगा, जो टीचर्स आपके ग्रुप में हैं सारे के सारे, और जो स्टूडेंट्स आपके ग्रुप में या क्लासरूम में जुड़े हैं वो सारे के सारे नज़र आएंगे इधर। तो असाइनमेंट देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्लास वर्क टैब का। ठीक है, क्लास वर्क पे क्लिक किया, फिर यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्रिएट। क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। तो क्योंकि आपको क्विज लेना है, एग्ज़ाम लेना है, इसलिए आप सेलेक्ट करेंगे किसको, क्विज असाइनमेंट जो लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन, इसको। वंस यू क्लिक ऑन दैट क्विज असाइनमेंट, दिस विंडो विल ओपन। सबसे पहले लिखा होगा कि असाइनमेंट किन लोगों के लिए है, तो ऑब्वियसली बायोटेक वाले बच्चों के लिए असाइनमेंट बनाया जा रहा है, तो वो उस क्लासरूम का नाम आ रहा है यहाँ पे बायोटेक। सभी बच्चों के लिए देना है, ऑल स्टूडेंट्स आ गया। टाइटल क्या देना है, सपोज मैंने टाइटल दे दिया असाइनमेंट 23। मैंने ग्रेडिंग की हुई है असाइनमेंट्स की, तो अकॉर्डिंगली PCR पार्ट 2 ये मैंने नाम दे दिया अपने हिसाब से। आपका लुकआउट है आप कैसे टाइटल्स देते हैं। इंस्ट्रक्शंस, उस पर्टिकुलर असाइनमेंट से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, नीचे 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको, ऐड और क्रिएट। अब ऐड और क्रिएट का क्या मतलब है? ऐड का मतलब है कि आपके पास असाइनमेंट ऑलरेडी गूगल फॉर्म्स में बना हुआ है, आपकी ड्राइव में सेव्ड है, ठीक है, उसको ऐड करना है, यहाँ पे अटैच करना है। आप देखिए क्लिप का साइन बना रहा है अटैचमेंट के लिए। क्रिएट मतलब आपने अभी तक क्विज नहीं बनाया है, आप उसे यहीं पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो आपके पास क्विज बना हुआ है तो उसको आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं इस ऐड ऑप्शन के ज़रिए, या फिर आप यहीं पर गूगल क्लासरूम के अंदर रहते हुए ही यहीं पर आप
एक क्विज क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं। फिलहाल हम आज ऐड वाले ऑप्शन की बात करेंगे, क्योंकि हमने असाइनमेंट ऑलरेडी गूगल फॉर्म्स में बना लिया है। पिछले वीडियो में जैसे हमने बात की थी असाइनमेंट बनाने के बारे में, तो आज हम ऐड वाले ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। तो ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने से पहले आप देखिए नीचे ये शो कर रहा है ब्लैंक क्विज। ब्लैंक क्विज क्यों शो कर रहा है? ये इसलिए शो कर रहा है कि ये हमें ये कहना चाह रहा है कि आप ब्लैंक क्विज में जा करके, इसके नीचे लिखा है देखिए गूगल फॉर्म्स, तो इस ब्लैंक क्विज में जा करके हम एक अपना क्विज क्रिएट कर सकते हैं। यानी ये ब्लैंक क्विज आपके लिए कब काम आएगा? जब आपने क्विज नहीं बनाया है और आप क्विज यहीं पर क्रिएट करना चाहते हैं, तब आपके काम आएगा ये क्या, ब्लैंक क्विज। अभी क्योंकि हमने क्विज ऑलरेडी गूगल फॉर्म्स में डिज़ाइन किया हुआ है, बना लिया हुआ है, जो कि हमारी ड्राइव में सेव्ड है, हमें इस ब्लैंक क्विज की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो क्रॉस का निशान आपको राइट साइड में दिख रहा है, इस निशान पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इस क्विज ब्लैंक क्विज को हटा देंगे। ओके, अब हमने जो क्विज बनाया था वो यहाँ हमें अटैच करना है। कैसे अटैच करेंगे? ऐड पे क्लिक करेंगे, ये ड्राइव खुलेगी, ये मीनू खुलेगी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो क्विज आपकी ड्राइव में है। रिमेंबर मैंने कहा था जब गूगल फॉर्म्स में आप क्विज बनाते हैं तो वो गूगल फॉर्म कहाँ सेव्ड होता है, आपकी ड्राइव में। तो क्विज आपकी कहाँ है, ड्राइव के अंदर है। तो गूगल ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे। जैसे गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का बॉक्स खुलेगा और आपका क्विज कहाँ है ये आपको यहाँ पर लोकेट करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि जब क्विज का टाइटल देते हैं तो बहुत सोच समझ के देना है, ताकि हम उस क्विज को इजीली लोकेट कर सकें। तो मुझे यहाँ पे आप देखेंगे नज़र ही आ रहा है कि इस असाइनमेंट में मैंने लिखा हुआ असाइनमेंट 23 PCR पार्ट 2 नज़र आ रहा है। यहाँ से मुझे बाहर से ही देखने से नज़र आ रहा है कि यही क्विज है वो। ठीक है, तो ये क्विज मुझे असाइन करना है। या फिर ये आप स्क्रॉल जब करते जाएंगे तो धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पर आते जाएंगे। या फिर माई ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी पूरी गूगल ड्राइव खुल जाएगी। यहाँ पे इस गूगल ड्राइव के अंदर आप डिफरेंट तरीके से अपने क्विज को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, जहाँ भी आपका क्विज है। देखो ये सारे क्विजेज आ गए जो मैंने बनाए हुए हैं। असाइनमेंट 19 बनाया हुआ है, असाइनमेंट 20 है, ओके, असाइनमेंट 21 है, 22 है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपने अपने क्विज को लोकेट करना है। तो सबसे अच्छा तरीका है रिसेंट में जाइए। तो रिसेंटली आपने जो क्विज बनाए होंगे वो यहाँ आपको नज़र आएंगे। तो मुझे नज़र आ गया असाइनमेंट 23 PCR पार्ट 2, मुझे ये क्विज लेना है। तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे, जिस क्विज को आपने अटैच करना है। मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा वन सेलेक्टेड इंसर्ट, तो इसको इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, क्लिक किया, तो आप देखिए ये असाइनमेंट यहाँ पर अटैच हो गया। तो असाइनमेंट 23 PCR पार्ट 2, मतलब जो आपका टाइटल है ना वो बहुत यूनिफॉर्म होना चाहिए। कहीं से भी देख करके आप उसे पहचान सको कि मुझे ये क्विज देना था। तो जो मैं असाइनमेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ उसको मैंने टाइटल सेम यही दिया है, और जो क्विज मैंने इसमें जोड़ा है वो जो गूगल फॉर्म है उस गूगल फॉर्म का भी टाइटल मैंने यही रखा है सेम। ओके, तो बिलोंगिंगनेस यहाँ पर दिख रही है दोनों में। ये जो अटैचमेंट है इसके नीचे का ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, ग्रेड इंपोर्टिंग। ग्रेड इंपोर्टिंग क्या है? ये एक ऑप्शन है, अभी ये इनेबल्ड स्टेट में है। अभी अगर मैं इस टॉगल स्विच पे क्लिक करूँ तो ये डिसेबल्ड हो गया। अगर इस टॉगल स्विच पे दोबारा क्लिक करूँगा ये इनेबल हो गया। तो ये ग्रेड इंपोर्टिंग एक फंक्शन है जिसको आप इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसको इनेबल रखना है या डिसेबल रखना है। तो आप ये समझ लीजिए इसको हमेशा आपको इनेबल ही रखना है, यानी इसको, ये जो टॉगल स्विच है ये राइट साइड में होना चाहिए हमेशा, जैसे अभी है। तो इस ग्रेड इंपोर्टिंग से होगा क्या, फ़ायदा क्या है? तो ग्रेड इंपोर्टिंग क्या है कि गूगल फॉर्म, यानी जो ये असाइनमेंट 23 PCR पार्ट 2 गूगल फॉर्म्स में जो क्विज है जो बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, इस क्विज के अंदर बच्चों के जितने मार्क्स बनेंगे
बच्चे जितने मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वो मार्क्स गूगल फॉर्म के पास रहेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन गूगल फॉर्म ने किया है। लेकिन वो मार्क्स गूगल फॉर्म से क्लासरूम के अंदर हमें इंपोर्ट करने हैं, और वो मार्क्स इंपोर्ट करने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा? ग्रेड इंपोर्टिंग। तो जैसे ही आप असाइनमेंट अटैच करेंगे, यहाँ पे ये जो ग्रेड इंपोर्टिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको हमेशा इनेबल करना है। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो फिर गूगल फॉर्म और गूगल क्लासरूम के बीच का जो लिंक है वो टूट जाएगा। ओके, तो हमेशा इसको इनेबल रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिएगा इसको। नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं, कितने पॉइंट्स का ये असाइनमेंट है। मैंने जो असाइनमेंट अभी बना है 10 पॉइंट्स का है, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10। ड्यू डेट, कब तक बच्चों को ये कंप्लीट करना है। सपोज मैंने दे दिया कि 1 तारीख तक, कल तक कंप्लीट करना है। टाइम भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है कब तक कंप्लीट करना है। टॉपिक, ये असाइनमेंट किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो ऑप्शनल चीज़ है ये। टॉपिक कोई आपने अगर टॉपिक वाइज कर रखा है सिस्टम तो उस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो इसको मैंने चूज़ कर लिया। अदरवाइज आप टॉपिक यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। देखिए क्रिएट टॉपिक ऑप्शन आ रहा है, टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी टॉपिक क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैंने उसी टॉपिक को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। रूब्रिक वगैरह ये सब चीज़ें अभी नॉन जनरल है, इसलिए तो मेन चीज़ें दोबारा बता देता हूँ मैं, किन बच्चों को असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है। असाइनमेंट का टाइटल क्या है, उसके इंस्ट्रक्शंस, असाइनमेंट ऑलरेडी रेडीमेड असाइनमेंट या आपके द्वारा बनाया गया असाइनमेंट अटैच करना है या यहाँ पर असाइनमेंट क्रिएट करना है। फिलहाल वी आर अटैचिंग द असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट को अटैच किया और ग्रेड इंपोर्टिंग को इनेबल किया। असाइनमेंट के पॉइंट्स, असाइनमेंट कब तक करना है वो, और किस टॉपिक के अंडर ये असाइनमेंट आता है उस टॉपिक को ऐड किया। तो इतनी सब चीज़ होने के बाद में फाइनली हमें इसको, एक टॉप में बटन आ रहा होगा असाइन, तो इस असाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे लिखा आ जाएगा असाइनिंग। वंस द असाइनमेंट इज डन, ए मैसेज विल ओपन, असाइनमेंट क्रिएटेड। और ये असाइनमेंट आपको कहाँ शो होगा, एक तो देखिए क्लास वर्क में सबसे टॉप पे आ गया असाइनमेंट 23 पीसीआर पार्ट 2, ये आ गया। एक स्ट्रीम में भी आ गया होगा, आप देखिए आ गया यहाँ पे। इसको अगर लैंडस्केप करके देखें तो ज़्यादा सही दिखेगा। ये देखिए, अभिनव गोयल पोस्टेड न्यू असाइनमेंट, असाइनमेंट जो भी है आगे ड्यू टुमारो। इस पे अगर क्लिक करें तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए स्ट्रीम में जब हम देख रहे हैं, यहाँ पे पोस्टेड टाइम बता रहा है कितने बजे पोस्ट किया है। अब 2 चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे, टर्न्ड इन एंड असाइंड। अब इसका मतलब क्या है, असाइंड मतलब कि कितने बच्चों को ये असाइनमेंट जा चुकी है। असाइन कर दिया, 28 बच्चे हैं बायोटेक के सेक्शन में, इसलिए 28 के 28 बच्चों को असाइनमेंट जा चुका है। टर्न्ड इन का मतलब है कि कितने बच्चे उस असाइनमेंट को कर चुके हैं। मान लीजिए विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स कोई बच्चा इस असाइनमेंट को खोलता है, सबमिट कर देता है, तो क्या होगा, वो एक बच्चा आ जाएगा टर्न्ड इन में, और बाकी जो 27 आ जाएंगे वो आ जाएंगे असाइंड में, ठीक है। तो ये जो है ना, ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी। टर्न्ड इन इंक्रीज होता जाएगा और असाइंड डिक्रीज होता जाएगा। ओके, जैसे नीचे और भी असाइनमेंट्स हैं, आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये असाइनमेंट है, आप देखिए, ये मैंने जुलाई 30 को ड्यू किया था, पोस्ट किया था जुलाई 29 को। तो अभी तक देखो 28 में से 8 बच्चों ने किया है और 20 बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें यहाँ पर शो होने लगेंगी वंस यू विल असाइन योर असाइनमेंट। और असाइनमेंट किस फॉर्म में हमने दिया है वो फॉर्म भी आपको यहाँ पर
नज़र आ रहा है, देखो नीचे असाइनमेंट 23 पीसीआर पार्ट 2, ये गूगल फॉर्म भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये आपको दिखेगा। तो अगर आप इस असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ गई। 10 पॉइंट्स का असाइनमेंट था, ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और असाइंड मतलब कि किन बच्चों को ये असाइनमेंट जा चुका है। तो अभी 28 के 28 सारे बच्चों के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सभी को असाइंड है, टर्न्ड इन किसी ने नहीं किया है अभी तक। तो यहाँ पर 3 तरह के स्टेटस हैं बच्चों के, जो ऑल स्टूडेंट्स हैं असाइंड स्टेट में हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया कि हमने असाइनमेंट को बच्चों तक कैसे डिलीवर करना है। सो इस तरह से आप असाइनमेंट बच्चों को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। सो दैट इज़ अबाउट this particular video. In next video I will tell कि once students will submit the assignment, how can we see that the students have submitted their assignment, and how we can release the grades of the students individually on their email through Google Forms. Okay, thanks for watching.